नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र में सुकनास उपदेश, जो गद्य का एक ग्रंथ है। और सुकनास उपदेश में आप जानते हैं कि सुकनास ने जो मंत्री हैं तारापीड़ के, उन्होंने तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिए हैं वो सुकनास उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। ये जो सुकनास उपदेश पुस्तक है विद्यार्थियों, यह कादंबरी के 3 भाग हैं, जिनमें कथामुख, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ये पूर्वार्ध भाग में पाई जाती है और पूर्वार्ध भाग में पाए जाते हैं। तो इसके माध्यम से क्या है, प्रजा को या जो पढ़ने वाले हैं पाठकगणों को अनेक उपदेश दिए गए हैं। और सुकनास ने चंद्रापीड़ को यौवन अवस्था आदि, लक्ष्मी, गुरु का उपदेश आदि के विषय में, और राजाओं के जो दुर्गुण होते हैं, राजाओं की सभा में कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किस किस हद तक गुजर जाते हैं, इन सभी विषयों में क्या है, जो मंत्री हैं सुकनास, उन्होंने चंद्रापीड़ को बताया है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, देखिए जब सुकनास अपने उसका कथन का संक्षेप करते हुए कि यद्यपि, देखिए विद्यार्थियों, कामम भले ही भवान माने आप, क्या कहा, कामम भले ही भवान माने आप, प्रकृत्यैव धीरः, कि प्रकृति से, स्वभाव से कैसे हैं, धैर्यशाली हो। कामम भले ही भवान माने आप, प्रकृत्यैव धीरः, कि आप स्वभाव से धैर्यशाली हो। और पित्राच महता प्रयत्नेन, और पित्राच और पिता के द्वारा, महता प्रयत्नेन अत्यंत प्रयत्न से, समारोपित संस्कार, कि आपके सभी संस्कार किए गए हैं, आपको संस्कार दिए हैं। क्या कहते हैं कि कामम भले ही भवान आप, प्रकृति धीरः, आप भले ही स्वभाव से धैर्यशाली हैं। जो सुकनास हैं चंद्रापीड़ से कह रहे हैं कि कामम माने भले ही, भवान आप, प्रकृति धीरः, कि आप स्वभाव से कैसे हैं, धैर्यशाली हैं। और पित्राच महता प्रयत्नेन, और पित्राच और पिता के द्वारा, महता प्रयत्नेन अत्यंत प्रयत्न से, समारोपित संस्कार, आपके अंदर संस्कार डाले हैं कि आप भले ही अत्यंत स्वभाव से अत्यंत धैर्यशाली हैं, और भले ही आपके पिता ने आप में प्रयत्न पूर्वक संस्कार समारोपित किए हैं। तरल हृदयम तरल हृदयम अप्रतिबुद्धंच, कि तरल हृदय वाला जो होता है, और अप्रतिबुद्धम च, और जो ना समझ होता है उसको, मदयंती धनानी, कि जो धन है वे मत वाला बना देते हैं। क्या कहा, तरल हृदयम, जो चंचल हृदय वाला होता है, तरल हृदयम, कि जो चंचल हृदय वाला होता है, अति प्रतिबुद्धंच, कि जो अप्रतिबुद्ध कहते हैं जो नासमझ होता है उसको, मदयंती धनानी, उसको धन क्या कर देते हैं, मदमस्त कर देते हैं। क्या कहा कि हृदयम अप्रतिबुद्धंच, कि जो अप्रतिबुद्ध कहते हैं नासमझ होता है, और जो चंचल हृदय वाला होता है उसको मदयंती धनानी, उसको जो धन है वे मदमस्त कर देते हैं। तथापि, फिर भी, भवद गुण संतोषो, कि आपके गुणों से संतुष्ट होकर के, माम एवं मुखरीकृतवान, कि मैंने इस प्रकार से कहा। क्या कहा कि तथापि फिर भी, भवद गुण संतोषो,
कि आपके गुणों से संतुष्ट होकर के माम एवं मुखरीकृतवान, कि मैंने इस प्रकार से कहा। और इदम एव च पुनः पुनः अवधीयसे, और इस बात को मैं पुनः पुनः आपसे कहता हूं। क्या कह रहे हैं सुखनाथ? कि इदम एव च पुनः पुनः अवधीयसे, कि इस बात को मैं आपसे पुनः पुनः कह रहा हूं। विद्वांसम अपि, कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान हो फिर भी, सचेतनम अपि, अत्यंत सचेत हो फिर भी, महासत्वम अपि, जो महान सत्व वाला हो फिर भी, अभिजातम अपि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो फिर भी, धीरम अपि, धैर्यशाली होने पर भी, प्रयत्नवंतम अपि, अत्यंत प्रयत्न वाला होने पर भी, पुरुषम इयम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मीय, कि यह जो दुर्विनीत लक्ष्मी है वह पुरुष को दुष्ट बना देती है। क्या कहा? कि कैसा पुरुष हो? सचेत, जो सुखनाथ कहते हैं कि मैं आपसे पुनः पुनः कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कि महासत्वम अपि, सचेतन अपि, विद्वांसम अपि, अगर कोई विद्वान है उसको भी, सचेतन को भी, अत्यंत बलशाली को भी, अभिजातम, अच्छे कुल में जन्म लिया है उसको भी, धीरम अपि, अत्यंत जो धैर्यशाली व्यक्ति है उसको भी, प्रयत्नवंतम अपि, जो अत्यंत प्रयत्न करने वाला है उसको भी, पुरुषम इयम दुर्विनीता, कि ये जो दुर्विनीत लक्ष्मी है, खली करोति, दुष्ट बना देती है। और सर्वथा कल्याणीय, कि सर्वथा हमेशा कल्याणीय पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु, कि हमेशा पिता कल्याण के द्वारा, पित्रा क्रियमाणम, और पिता के द्वारा किए गए, अनुभवतु, अनुभव करो, भवान नवयोग राज्य अभिषेकम मंगलम, कि आप जो पिता के द्वारा मंगल कामना से किया गया है ऐसे उस युवराज्य अभिषेक का आप अनुभव करो। और कुल क्रमागतम उद्वह पूर्व पूर्व पुरुषय ऊढ़ाम धुरम, और कुल क्रमागतम उद्वह, और जो कुल क्रमागतम, और जो कुल के क्रम से आई हुई है, उद्वह धारण करो, पूर्व पुरुषय ऊढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषों के द्वारा जो धारण की गई है ऐसी उस धुरी को तुम धारण करो। अब नमय द्विस्ताम श्रांसी, कि अब नमय झुकाओ, द्विस्ताम श्रांसी, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके सिरों को तुम झुकाओ। और उन्नमय स्वबंधु वर्गम, के उन्नमय ऊंचा करो, स्वबंधु वर्गम, जो तुम्हारे भाई बंधुओं का समूह है उसको ऊंचा करो। और अभिषेक अनंतरंच प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण, के अभिषेक अनंतरंच, अभिषेक के बाद, प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण, के दिग्विजय को प्रारंभ करो। क्या कहा? अभिषेक अनंतरंच, अभिषेक के बाद, प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण, के प्रारंभ करो दिग्विजय की यात्रा। विजिताम अपि तपित्रा सप्तद्वीप भूषणाम, कि जो तुम्हारे पिता ने पहले जीत लिए ऐसी, पुनः विजय शुभ सुंदराम, ऐसी उस पृथ्वी पे तुम पुनः विजय प्रारंभ करो। और अयंच ते कालः प्रतापम आरोपचितम, और यह जो तुम्हारा समय है वह तेज को दिखाने का है। और आरूढ़ प्रतापो ही राजा, और जो अत्यंत प्रताप वाला जो राजा होता है, त्रैलोक्यदर्शी एव, जो तीन लोकों के दृष्टा भगवान हैं उनके समान, सिद्ध आदेशो भवति, सिद्ध आदेश वाला होता है। इति एतावत अभिधाय, इति एतावत अभिधाय, इस प्रकार से कह करके उपससाम, जो सुकनास हैं वे शांत हो गए। क्या कहते हैं? कि जो सुकनास हैं उन्होंने इतना कहा, और इतना कहने के बाद जो सुकनास हैं वे शांत हो गए। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए क्या कहते हैं सुकनास, कि कामम भवान प्रकृत्यैव धीरः, कि आप भले ही स्वभाव से धैर्यशाली हैं। क्या कहा? कामम, आप भले ही स्वभाव से धैर्यशाली हैं। और आपके पिता ने क्या कहा?
कि पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार, और भले ही आपके पिता ने आपके अंदर प्रयत्न पूर्वक संस्कार डाले हैं, फिर भी तरल हृदयम अप्रतिबुद्धंच मदयंती धनानी, कि जो तरल हृदय वाले होते हैं और अबोध होते हैं उनको धन मतवाला बना देते हैं। तथापि भवत गुण संतोषो, और फिर भी आपके गुणों से संतुष्ट होकर के मैंने इस प्रकार से कहा है। और इदम एव च पुनः पुनः अवधीयसे, और इस बात को मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि विद्वान समपि, कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान होता है तो भी सचेतनम अपि, अच्छे चेतनता वाला होने पर भी, महासत्वमपि, अत्यंत सत्व वाला होने पर भी, और अभिजातम अपि, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होने पर भी, धीरम अपि, धैर्यशाली होने पर, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयत्न वाला होने पर, पुरुषम इयम, इस पुरुष को दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मीया, कि जो लक्ष्मी है वह दुष्ट बना देती है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए कि सर्वथा कल्याणय पित्रा क्रियमाणाम अनुभवतु भवान नवयोग राज्य विशेष मंगलम। क्या कहते हैं कि देखिए अपने पूज्य पिता के द्वारा मंगलमय विधान पूर्वक अभी अभी की जाने वाली युवराज पद की प्रतिष्ठा के सुखों का चिरकाल तक तुम अनुभव करो। और कुल क्रम आगतम उद्वह पूर्व पुरुषय ऊढ़ामधुरम, और क्या कहा, अपने पूर्वजों से अभी तक धारण किए गए वंश परंपरा से प्राप्त राज्य के भार का वहन करो। और फिर क्या कहते हैं, अवनमय दुष्टान, और शत्रुओं के सिरों को झुकाओ। उन्नमय स्वबंधु वर्गम, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको ऊंचा करो। अभिषेक अनंतरंच प्रारब्ध दिग्विजय, और अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय को प्रारंभ करके परिभ्रमण घूमते हुए विजिताम अभी तब पित्रा सप्तद्वीप भूषणम, कि जो तुम्हारे पिता के द्वारा जो जीती गई है और 7 द्वीपों से जो सजी हुई है, ऐसी पुनर्विजस्व वसुंधराम, कि ऐसी उस पृथ्वी को पुनः जीतो। और अयं च ते कालः प्रतापम आरोपचितम, और यह जो तुम्हारा समय है वह प्रताप को दिखाने का है। और आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्य दर्शिव, कि जो चढ़े हुए प्रताप वाला जो राजा होता है त्रिकाल दृष्टा के समान सिद्ध आदेशो भवती, उसके आदेशों को सब मानते हैं। और इत एतावद अविधायोपससान, और ऐसा कह करके वह सुखनाथ शांत हो गए। अब देखिए क्या कहते हैं, देखो भगवान तो आप जानते हैं भवत शब्द है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रकृत्या प्लस एव प्रतिसंधि है। धीर धीर शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, पित्रा पितृ शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रयत्नेन प्रयत्न शब्द है तृतीया एक वचन, संस्कार समुपसर्ग क्री धातु घय प्रत्यय। और देखिए मदयंती मदयंती मद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए धनानी, धन शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तथापि तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है, मुखरी कृतवान तो क्री धातु है तवतु प्रत्यय है। इदम में नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुनः अविधीय से इसको विसर्ग कर देंगे और ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि।
और विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वम, यहाँ यण संधि हो जाएगी। और धीरमपि, धीर शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रयत्नवंतमपि पुरुषम इयं दुर्विनीता खली करोति, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कल्याणय्य, कल्याण शब्द है तृतीया बहुवचन है। पित्रा, पितृ शब्द है तृतीया एक वचन है। अनुभवतु, भू धातु, अनुपसर्ग भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए शिरांशी, सिर शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अभिषेक अनंतरम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रारब्ध, प्र उपसर्ग है, प्र और आ उपसर्ग है, रब धातु है और त प्रत्यय है। परिभ्रमण, परिउपसर्ग भ्रम धातु सत्री प्रत्यय। और इसके बाद है विजिताम, वे उपसर्ग जी धातु त प्रत्यय। पित्रा तृतीय विभक्ति वचन है पितृ की। और पुनर्विजयस्व, पुनः प्लस विजयस्व। वसुंधरा, वसुंधरा शब्द है द्वितीय एक वचन। और देखिए राजा, राजन शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और दर्शी एव, दर्शी प्लस एव दीर्घ संधि हो जाएगी। सिद्ध आदेशो, सिद्ध प्लस आदेश दीर्घ संधि है। भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इति एतावद, इति प्लस एतावद, यहाँ यण संधि हो जाएगी। अभिधाय उपससाम, अभिधाय प्लस उपससाम, यहाँ गुण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको पढ़ लें। अब देखिए कि इसमें लघुत्तर प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों। आपकी जो पुस्तक है उसका समापन हो चुका है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, अनर्थ की परंपरा। तो देखिए अनर्थ की 4 परंपराएं भैया, और 4 जो परंपराएं हैं, नंबर 1 है जन्म से ऐश्वर्य,
दूसरा है नवीन युवावस्था। तीसरा है अद्भुत सौंदर्य। और चौथा है लोकोत्तर शक्ति। और देखिए सुखनासोपदेश का रस आप लिखेंगे शांत रस है। देखिए एक प्रश्न है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस सूक्ति का क्या आशय विद्यार्थियों कि बाण में वर्णनों की अत्यधिक विविधता तथा आश्चर्यजनक सूक्ष्मता है और बाणभट्ट ने गद्य में जो वर्णन किया है उससे कोई भी विषय अछूता नहीं है। और इसके बाद जो भी जितने भर कवि हुए हैं उन सभी कवियों ने उन्हीं विषयों का वर्णन किया है जो बाणभट्ट ने किया है। यह इस सूक्ति का अर्थ है। एक सूक्ति है विद्यार्थियों कादंबरी रसाज्ञानाम आहारो अपि न रुचते। तो इसका अर्थ यह है विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति कादंबरी के रस का आस्वादन लेते हैं उन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाणभट्ट का वर्णन इस प्रकार का है कि जब कोई भी व्यक्ति कादंबरी को पढ़ता है और उसको अगर उसके रस का ज्ञान हो गया है तो वह उस इतना लीन हो जाता है कि उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। यह इसका अर्थ है विद्यार्थियों। फिर देखिए
अब देखिए सुकनास द्वारा चंद्रापीड़ को बताए गए पांच कार्य जिनमें देखिए पहला कार्य था लोग तुम्हारी हंसी न उड़ाएं। दूसरा है सज्जन तुम्हारी निंदा न करें। तीसरा है गुरुजन न धिक्कारें। चौथा है मित्र उलाहना न दें। और पांचवा है विद्वान लोग तुम्हारे विषय में दुख प्रकट न करें। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर देखिए एक स्थान पे ये पूछा गया है कौन सा मद वृद्धावस्था में शांत हो जाता है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि धन यौवन का मद वृद्धावस्था में शांत हो जाता है।
प्रिय विद्यार्थियों, आपकी ये जो सुखनाथ उपदेश पुस्तक है वो है आज पूर्ण हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।